हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टैलेंट स्टडी लवर पर। आज की एक साइबर क्राइम से संबंधित एक खबर है। 17 दिन तक नाबालिग हुई डिजिटल अरेस्ट, अकाउंट से निकाले गए 2.5 लाख। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में कुछ नया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आजकल साइबर क्राइम से संबंधित है। इसमें अपन लोगों को भी सतर्क रहना है। देखते हैं आगे। ये हरियाणा की खबर है, हरियाणा के फरीदाबाद से आया है, जिसमें बताया गया है कि 17 वर्षीय एक लड़की है जो लगभग 17 दिन तक उसके घर में डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है इसके बारे में अपन देखेंगे। डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है कोई व्यक्ति उसे रियल में अरेस्ट नहीं किया जाता है। उसका मतलब होता है ये कि एक ठग जो रहते हैं, जो साइबर क्राइम वाले, जो साइबर अपराधी रहता है, उन लोगों के द्वारा एक पैसा ठगने का एक नया तरीका है। इसमें होता यह है कि डिजिटल अरेस्ट में कोई भी व्यक्ति जो है वो असली अरेस्ट नहीं होता है, ये बताया गया है। जिसमें बताया गया है कि कम से कम भारत में अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला था। लेकिन डिजिटल अरेस्ट आखिर होता क्या है वो देखते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट द्वारा पीड़ित को फ़ोन करके बताया जाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी बताया जाता है कि उनका नाम फला फला है, किसी केस में आया है। ठीक है, डिजिटल यानी फ़ोन कॉल पर बताया जाता है, और उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। ऐसा ऐसा बताया जाता है। इतना में ही पीड़ित जो है वो इतना में ही पीड़ित से यह कहा जाता है कि वह डिजिटली तौर पर लगातार उनसे ठगों से जुड़े रहेंगे। जो ठग रहता है उनसे क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। साथ ही वह इस बारे में अपने ना ही किसी परिवार के किसी सदस्य को या दोस्त को, किसी भी परिचित को यह बात नहीं बता सकते हैं। इसके बाद पीड़ित से केस को रफा दफा करने के लिए पैसे की मांग की जाती है। यह जो केस है वो बताया जा रहा है एनसीआर क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के फरीदाबाद की है, जिसमें है कि 17 वर्षीय एक लड़की है, इसी तरह की ठगी का शिकार बनाया गया है। जिसमें बताया गया है कि पीड़िता को फ़ोन करके बताया गया कि कंबोडिया जा रहे एक पार्सल से पीड़िता का आधार नंबर लिंक है। यानी कोई पार्सल है जो कि कंबोडिया जा रहा है, उसमें पीड़िता जो लड़की थी उनका आधार नंबर लिंक है उससे, उस पार्सल से। इस पार्सल में कई फर्जी पासपोर्ट है, मतलब फर्जी का आरोप लगाया गया। ठीक है, और अन्य कार्ड हैं। पीड़िता को यानी लड़की को बताया गया कि वह मानव तस्करी के अवैध कारोबार में संलिप्त हैं। ये बताया गया ठग के द्वारा फ़ोन से। ठगों द्वारा फ़ोन लखनऊ कस्टम अधिकारी बनकर किया गया था। उनसे कहा गया कि अगर वह पार्सल उसका नहीं है तो लखनऊ के संबंधित थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराएं। पीड़िता को इसके बाद स्काइप कॉल क्या होता है, तो स्काइप जो है एक ऐप्स है, एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर और जो साथ में रहता है उसको वॉइस कॉलिंग और वीडियो कॉल करने की सुविधा प्रदान करता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। इसी के थ्रू इन लोग ये काम करते हैं ठगी का। तो वो घबरा जाती है। घबराई हुई नाबालिग लड़की ऐसा ही करती है और फिर डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाती है। यानी इसी को हम डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, यानी कि पूरी तरह से उनके गिरफ्त में हो जाते हैं कॉल से ही, कॉल, वीडियो कॉल वगैरह इसमें से। उसके बाद स्काइप कॉल से पीड़िता को फर्जी थाना और पुलिस अधिकारी सभी दिखाए जाते हैं। जब वीडियो कॉल होता है तो सभी इसमें दिखाया जाता है। स्काइप पर ही उसे फर्जी कस्टम सीबीआई अधिकारी भी दिखाए जाते हैं, ताकि धमकाया जाता है पकड़ने के लिए इसमें। इसके बाद लड़की को कहा जाता है कि वह ठगों से लगातार बने रहें, यानी कि उन लोगों के संपर्क में बने रहें, फ़ोन कट नहीं करें। वह फ़ोन या स्काइप से जुड़ी रहेगी। साथ ही इसकी जानकारी भी घर वाले को नहीं देना है, किसी सदस्य को नहीं दे सकते हैं। इसमें बताया गया है कि पीड़िता उच्च शिक्षा लेने के लिए विदेश जाने की तैयारी कर रही थी। वह घर वालों को लगा कि पढ़ाई के काम से वह व्यस्त है। करीब 17 दिन तक यह खेल चला। यह जो खेल है वो 17 दिन तक चला। पीड़िता का दावा है कि इतने दिन वह घर से बाहर नहीं निकली और न ही फ़ोन से डिस्कनेक्ट होने दिया गया, जो कि बताया गया था उसके द्वारा, ठगों के द्वारा। इस बीच सेटलमेंट के नाम पर अधिकारी बने जो ठग थे उन्होंने पैसे मांगना शुरू कर दिया। उसने पहले 15 लाख रुपये की मांग की, लेकिन पीड़िता के पास उतना पैसा नहीं था। तो वो बताया कि
जो उनके पास अकाउंट में पैसे थे, पढ़ाई के लिए जमा किए थे 2.5 लाख रुपये, ठीक है ना, यही पैसे को ठगों को दे दिए। इसके बाद फ़ोन डिसकनेक्ट कर दिया, यानी पैसा मिल गया तो उन लोगों ने फ़ोन डिसकनेक्ट कर दिया। जब पीड़िता को यह बात घर वाले को वह जब बताई तो समझ में आया कि वह डिजिटल फ्रॉड हो चुकी, यानी उसका शिकार हो गई है। तो आजकल ऐसे मन घटनाएँ होते रहते हैं, तो इससे बचने का उपाय है कि अपन लोग इस ऐसे कॉल को डिसकनेक्ट करें, ज़्यादा बातचीत नहीं करें। और भी बहुत सारे बचने की जो साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा है, तो इसमें से अपन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। अदर स्टेट से, देश से कॉल आते हैं, ये सब अपने को बहुत ज़्यादा रिसीव नहीं करना चाहिए, या फिर ज़्यादा इससे बात नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आज की यही इन्फॉर्मेशन था, तो मिलते हैं फिर से नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।